मोहतरम हज़रात, देखिए अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल मत बनाइए। ये बात आप लोग सब अच्छी तरह जहन नशी कर लें कि हम और आप सब अल्लाह के घर में हैं। मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर है और मस्जिद में शोर हंगामा, अफरा तफरी का माहौल, शोर शराबा ये कतअन जायज़ नहीं है। इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश ये है कि थोड़ी देर के लिए खामोशी का माहौल बनाएं। क्या आप लोग इस बात को पसंद करेंगे कि सलीके के साथ दुआ भी हो जाए और तबर्रुक भी बढ़ जाए? पसंद करेंगे? कितने लोग पसंद करेंगे इस बात को? तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग सलीके से और करीने से बैठ जाएं, क्योंकि अभी नमाज भी होनी है, तबर्रुक भी बढ़ना है। तो बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। कारी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अभी वो दुआ फरमाएंगे। बस थोड़ी देर के लिए मैं और दुआ के बीच में थोड़ी देर के लिए हूँ। अगर आप बर्दाश्त कर सके तो दो चार बातें मैं आपसे कर लूँ, और नहीं तो बहुत जल्दी ही फिर आपको छुटकारा मिल जाएगा। आइए ज़रा झूम कर सभी लोग मिलकर दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मैं कमेटी के तमाम अफराद से गुजारिश करूंगा कि वो लोग भी तशरीफ़ रखें, आप लोग भी तशरीफ़ रखिए। माशाअल्लाह कमेटी की तरफ से तबर्रुक का खातिर ख्वाह इंतज़ाम किया गया है और सभी को मिलेगा इंशाअल्लाह। सब लोग तबर्रुक लेके जाएंगे। और जाने की भी ज़रूरत क्या है, आज की रात तो रत जगह की रात है ना, शबे कद्र है, हमें इसकी कद्र करनी है। तो चाहे आप नवाफिल पढ़ के शद कद्र करें, कुरान पढ़ के, सलाम पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के, उलमा की तकरीर सुन के, अहादीस करीमा सुन के, कुरान की तिलावतें सुन के, ये सारे इबादत के तरीक़े हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो दरकार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप भी इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जश्न कुरान है। आज कुरान अज़ीम नमाज तरावीह में मुकम्मल हुआ। अजीज़म हाफिज शहाबुद्दीन ने कुरान अज़ीम पढ़ के सुनाया। खुसूसियत के साथ सामे की हैसियत से हाफिज मोहम्मद फैज़ान रहे। बाकी तमाम अहले महल्ला ने कुरान को सुना। कुरान का पढ़ना भी सवाब और कुरान का सुनना भी सवाब। दुनिया की कुरान ही एक ऐसी वाहिद किताब है कि जिसको जिस एतबार से आप देखें सवाब से खाली नहीं है। कुरान वो अजीम किताब है कि जिसको अगर आप देखें तो देखने पर भी सवाब मिलता है। कुरान वो किताब है कि जिसको अगर आप चूमें तो चूमने पर सवाब मिलता है। कुरान वो किताब है कि अगर आप उसको सीने से लगाएं तो सीने से लगाने से भी आपको सवाब मिलेगा। कुरान ही वो ऐसी वाहिद किताब है कि जिसको आप सर पर रख लें तो सर पर रखने पर सवाब मिलेगा। कुरान ही एक ऐसी वाहिद किताब है कि जिसको पढ़ने पर भी सवाब मिलता है। और अगर आप इत्मीनान व सुकून के साथ, दिल जमाई के साथ अगर कुरान को सुने तो कुरान के सुनने पर अल्लाह डबल सवाब अता फरमाता है। कुरान पढ़ने पर सवाब, कुरान देखने पर सवाब, कुरान को छूने पर सवाब, कुरान को पकड़ने पर सवाब, कुरान को अमल करने पर सवाब, कुरान के हदिये पर सवाब, कुरान को देखने पर सवाब। कुरान ऐसी अजीमुशान किताब है कि अल्लाह रब्बे करीम ने यूँ तो और भी किताबें नाजिल की मगर कुरान का जवाब नहीं। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, क़यामत तक लाजवाब रहेगा। कुरान हमेशा रहने वाली, जिसके अंदर कोई तगय्युर नहीं हो सकता, जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। कुरान अल्लाह की वो किताब है कि
कि जिसको अल्लाह रब्बे करीम ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है। ये कुरान एक नमूना बनकर आया। कुरान जो है अल्लाह की तरफ से एक आईन की हैसियत से है, कुरान कानून की हैसियत से है। इसलिए कुरान पढ़ो भी और कुरान सुनो भी। मैं आपको बिल्कुल खामोश देखना चाहता हूं, बिल्कुल खामोश। ऐसे ही माशाअल्लाह, बड़े समझदार हैं आप लोग। इसलिए खामोश किया है कि हम लोग खुदा के घर में हैं। मालूम है ना, कभी किसी हाकिम के दरबार में जाना हुआ होता है कभी? अरे भाई किसी डीएम एसडीएम तो छोड़ो, अगर थाने में ही चले जाए मामूली से दरोगा के सामने तो बोलती बंद हो जाती। बड़े बड़े तुर्रम खां की, जिनकी मूंछों में धुएं उठते हैं ना, वो भी एक मामूली से सिपाही के सामने लर्ज़बर अंदाम हो जाते हैं। एक मामूली से हाकिम के सामने हवाइयां उड़ जाती हैं आपकी। एक मामूली से हाकिम के सामने आप थर थर कांपते हैं। एक मामूली से हाकिम के सामने आपकी जबान पर ताला लग जाता है। मगर मेरे दोस्त, इस बात को क्यों भूल जाते हो? एक दुनिया के हाकिम से आप डरते भी हैं, घबराते भी हैं, थर्राते भी हैं, लरसते भी हैं, कांपते भी हैं, मगर मेरा खुदा अहकमुल हाकिमीन है और ये खुदा का घर है। तुम आज अल्लाह के दरबार में हो और फिर भी फिर भी आपके ठट्टे, फिर भी आपकी बातें, फिर भी आपकी चीखों पुकार। खुदा के वास्ते अल्लाह के अजाब से डरो। ये दुनिया का हाकिम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अहकमुल हाकिमीन अगर इशारा कर दे तो जरा सी देर में कुछ से कुछ हो सकता है। इसलिए मजाक मत बनाओ, इसको नाच रंग की महफिल मत समझो। ये महफिल शोर शराबे की महफिल नहीं है, ये महफिल मजे लेने की महफिल नहीं है, ये जश्न कुरान है। सुभान अल्लाह, जश्न कुरान है। इसलिए कुरान की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर के लिए आप सरापा तवज्जो हो जाएं। इससे पहले कारी साहब का हुक्म है कि 2-4 शेर भी सुनाने हैं और हमारे ये तमाम सामईन हजरात बड़ी दिलचस्पी से सुन भी रहे हैं, ख्वाहिश भी है। लीजिए 2-3 शेर, दुआइया शेर पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ समाअत फरमा लीजिएगा। मिटा दो याद में अपने खुदारा या रसूल अल्लाह, मिटा दो याद में अपने खुदारा। अगर आपको बोलना ही है आप तो ये बोलिए या रसूल अल्लाह। मिटा दो याद में अपनी खुदारा। हाँ, सब मिलके बोलिएगा या रसूल अल्लाह। नहीं तुम बिन मुझे कुछ भी गवारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मिटा दो याद में अपनी खुदारा। हमें भी सुर्ख रू कर दो सखी दाता, तुम्हें तो हो। हमें भी सुर्ख रू कर दो सखी दाता, तुम्हें तो हो। हमें हसनैन का दे दो उतारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमें हसनैन का दे दो उतारा। नहीं दौलत नहीं सरबत तेरे रोजे पे आने को। एक गरीब है, तड़प रहा है, बेकरार है, मदीने जाने की आरजू है, तमन्ना है, हसरत है, मगर क्या करे कि उसके पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, मालो जर नहीं है। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, नहीं दौलत नहीं सरबत तेरे रोजे पे आने को।
करम कर दो तो हो जाए नजारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मिटा दो याद में अपनी खुदारा। और मदीने की अगर चाहत रखते हो तो ये शेर सुनोगे तड़प जाओगे इंशाअल्लाह। दिखा दो अपना रोजा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना रोजा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। मैं उसका जीत जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है। जिसने देखा नहीं है वो तो सुना ही हुआ कहता है, और जो देख लेता है उसकी पोजीशन अलग हो जाती है। सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मिटा दो याद में अपनी खुदारा। एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हजरात, कुरान, बस 2-3 बातें बताऊंगा, जरा गौर से सुन लीजिएगा। कुरान अल्लाह की किताब। पढ़ते हैं आप लोग कुरान? सब पढ़ते हैं? माशाअल्लाह। कौन मुसलमान होगा कि जिसको थोड़ा बहुत कुरान याद नहीं होगा? ज्यादा भी नहीं तो अलहम्द शरीफ और कुलूबल्ला शरीफ तो याद ही होगी। अगर किसी को ये भी याद नहीं है तो वो रसूलुल्लाह की ये वईद सुन ले। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो सीना वीरान घर की तरह है कि जिस सीने के अंदर थोड़ा भी कुरान नहीं है। जिसके सीने में अगर थोड़ा भी कुरान है तो उसका सीना आबाद है, और जिस सीने में कुछ भी कुरान नहीं है तो वो वीरान घर के मानिंद है कि जिस घर में कोई ना रहता हो, खाली पड़ा रहता है। और आप जानते हैं कि खाली घर में क्या होता है? शैतानों का बसेरा होता है, भूत रहने लगते हैं, चुड़ैलें रहने लगती है, खबीस रहने लगते हैं। तो जिस तरह से खाली मकान में खबीस अजिसाम का, खबीस रूहों का बसेरा हो जाता है, इसी तरह अगर किसी का सीना कुरान से बिल्कुल खाली है तो समझो उसमें शैतान का बसेरा हो जाता है। तो अगर अपने सीने को शैतान के बसेरे से बचाना चाहते हैं तो कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा अपने सीने में जरूर बसा लेना। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर हो सके तो रात को 1000 आयतें पढ़ के सोया करो। हाँ, जरा गौर से सुनिएगा। हाँ, जरा गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों। एक बार जरा इधर देख लो, मेरी तरफ देखो जरा, और बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लो, बिल्कुल खामोश। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा, रात को 1000 आयतें पढ़ के सोया करो। अब आप जानते हैं कि कुरान में कितनी आयतें? नहीं, भूल गए? पहले बताया तो था मैंने, पिछले साल बता के गया था आपको कि पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। कितनी? हाँ, इनको दोहरा लो, 2-4 मरतबा कह लो ताकि याद रह जाएं आपको। पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। और आका फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, रात को सोने से पहले 1000 आयतें पढ़ के जब सोया करो। अब 1000 आयत पढ़ने के लिए टाइम चाहिए मियाँ,
कभी आप सोच रहे हो कि मिनट 2 मिनट में 1000 आयतें पढ़ जाएंगी? सहाबा बेचैन हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम में से इतनी ताकत हर एक कहाँ रखता है कि रोजाना 1000 आयतें पढ़ पाए, तब जाके वो सोया करे। तो नबी ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा इंतजाम कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा अगर तुम 1000 आयत पढ़ने की इस्तिताअत नहीं रखते तो सुनो, अल्लाह को मुत्तकासुर, सूरह तकासुर, इसे पढ़कर सो जाया करो। ये छोटी सी सूरत है, बज़ाहिर छोटी सी सूरत है, अगर तुम इसे पढ़कर सो जाओगे तो 1000 आयतें पढ़ने का सवाब तुम्हारे नामे अमल में लिख दिया। एक दूसरे मकाम पर आका करीम ने फरमाया, मेरे सहाबा जब सोया करो ना तो कम से कम आधा कुरान तो पढ़ ही लिया करो। कितना कुरान? इतना पढ़ लोगे सोने से पहले? अजी कुलुबल्ला की तौफीक ना होती है, पूरे कुरान की बात कर रहे हो, आधे कुरान की। सो रहे तो किस हाल में? ये हाथ में मोबाइल है और न जाने क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या क्या देख रहे हैं, वो सब आपको मालूम है। कौन क्या देखता है वो आपको सब मालूम है, और इसी हालत में सो जाते हो, मोबाइल चलता रह जाता है। याद रखना, अगर इसी हालत में मौत आ गई ना तो याद रखना कि फिर ठिकाना किधर होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बस 2-4 बातें नसीहत की कर रहा हूं। जब बिस्तर पर चलो तो बस एक फार्मूला दे रहा हूं, खुदा के वास्ते मोबाइल अगर देख रहे हो तो बैठ के जो जितनी थोड़ी बहुत देर चला लो, मगर जब बिस्तर पर पहुंचो तो मोबाइल साइड से रख दो और अल्लाह के कुरान में से कुछ पढ़ लिया करो। आका करीम फरमाते हैं, मेरे सहाबा रात को जब सोया करो तो आधा कुरान पढ़ के सो जाया करो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आधा कुरान पढ़ने में 15 पारे पढ़ने में तो घंटों लगेंगे। मेरे आका फरमाते हैं, सूरह जिलजाल क्यों नहीं पढ़ लेते? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु असक़ालहा, इस सूरत को पढ़ के सो जाया करो, अल्लाह तुम्हें आधा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं पर नहीं, अब आप कहेंगे कि सूरह ज़िलज़ाल भी हमें याद रखी, सूरह तकासुर भी हमें याद रखी, तो फिर हमारे हिसाब की भी तो कुछ बता दो ताकि हमारे भी कुछ पल्ले पड़ जाए। तो सुनो मेरे भाई, आप सबको याद है, आका करीम फरमाते हैं, ऐ लोगो, कुरान अगर तुम पूरा नहीं पढ़ सकते तो चौथाई कुरान पढ़ लिया करो। चौथाई कुरान पढ़ के सो जाया करो। 1/4 कुरान पढ़ लिया करो। यानी कुरान में कितने पारे हैं? 30 पारों को 4 जगह कर लो जी। कितने कितने हो गए? 7.5 पारे तो पढ़ के सो ही सकते हो ना जी। तुमसे 7.5 पारे, एक पारा अगर पढ़ने बैठ जाओ ढंग से तो कम से कम 1-1 घंटा लगता है, और वो भी ऐसे ही चल रहा है काम तो। और अगर कहीं हिसाब से हर्फ निकाल के पढ़ने लगे तो घंटों लग जाते हैं तुम्हें कुरान पढ़ने में। अरे हमारी जिंदगियां इसी में गुजर गई। हम जैसे लोगों को वो 20-25 मिनट लगते हैं कुरान का एक पारा पढ़ने में, मगर मेरे दोस्त अगर 7.5 पारे पढ़ोगे तो फिर भी घंटों लग जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, अब कहोगे हाशिमुल कादरी, ना हम पूरा कुरान पढ़ सकते हैं ना हम आधा कुरान पढ़ सकते हैं, फिर क्या करें? आका करीम ने फरमाया, फिर तिहाई कुरान पढ़ लिया करो। तिहाई भी नहीं पढ़ सकते तो चौथाई पढ़ लिया करो। आका इतना भी नहीं हमसे पढ़ा जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, मेरे आका फरमाते हैं, फिर क्यों नहीं बिस्तर पर जाने से पहले 1 मर्तबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लिया करो। अल्लाह तुम्हें 1/4 यानी चौथाई कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुलिया तो याद ही होगी, अरे कुलिया अय्युहल काफिरून तो याद ही होगा। अगर ये भी याद नहीं तो लो, फिर आखिरी में एक और फार्मूला दिए देता हूँ। नबी ये कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब रात को बिस्तर पर सोने चलो तो सोने से पहले तिहाई कुरान पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। कितना कुरान? तिहाई का मतलब 1/3 यानी 10 पारे। कितने पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते तो मेरे नबी ने कितना अच्छा फार्मूला दिया है। आकाए करीम फरमाते हैं, जो रात को सोने से पहले बिस्तर पर
एक मर्तबा कुल हु वल्लाह शरीफ पढ़ लेता है उसको 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब, और अगर 3 मर्तबा कुल हु वल्लाह शरीफ पढ़ लिया तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाता है। तो इस चीज को आप गांठ बांध लो, रोज सोने से पहले इंशाअल्लाह 3 मर्तबा कुल हु वल्लाह शरीफ जरूर पढ़ेंगे। बाकी सूरतों के अलग अलग फजाइल हैं। अब चूंकि वक्त का तकाजा यही है कि ज्यादा देर आपको परेशान ना किया जाए, मगर इस पर तो आप लोग सब रजामंदी का इजहार करो। आज से तय कर लो क्या पढ़ के सोया करोगे, क्या पढ़ के सोओगे, जोर से जरा क्या पढ़ के सोओगे, कितनी मर्तबा, कितनी बार पढ़ोगे भैया, कितनी बार पढ़ोगे आप, कितनी बार पढ़ोगे? 3 बार पढ़ने पर सवाब कितना मिलेगा? 3 बार पढ़ने पर सवाब कितना? 1 कुरान का सवाब। 3 मर्तबा कुल हु वल्लाह, मालूम है 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा अगर ढंग से सही से पढ़ लोगे आप। 1-1.5 मिनट में आपको 1 कुरान का सवाब मिल रहा है। अल्लाह की रहमतें कितनी हम पर मेहरबान है, खुदा कितना मेहरबान है कि वो हमें मामूली से अमल पर ढेरों सवाब देने के लिए तैयार है। मगर हम हैं कि अल्लाह फरमा रहा है हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रबे मंजिल ही नहीं। खुदा की रहमतें तो झूम झूम कर बरसने के लिए तैयार हैं, मगर लेने वालों की कमी है, ज़ौक़े तलब की कमी है, मानने वालों की कमी है, मांगने वालों की कमी है। इसलिए मेरे भाइयों, और ऐसी रातों की कद्र किया करो, ये शबे कद्र है। क्या है? इसकी कद्र करो। अल्लाह ने खुद फरमाया इस ताल्लुक से कि तुम्हें क्या मालूम शबे कद्र क्या है, तुम्हें क्या मालूम शबे कद्र क्या है? मालूम है इन्ना अंसलनाहु फी लैलतिल कद्र। अल्लाह फरमाता है कि बेशक हमने इसे शबे कद्र में नाजिल किया कुरान को। और उसके बाद फिर फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें इसका इदराक कहाँ, तुम्हें इसका पता है कि ये लैलतुल कद्र क्या है? खुद अल्लाह फरमाता है, पहले ये भी फरमा दिया तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है। उसके बाद फरमाया सुनो लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर, ये लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल है। कितनी? 1000 महीनों से अफजल है। तो ये रात हुड़दंगबाजी में, खेल कूद में, बातों में, खुराफात में, लहबो लाभ में, गुनाहों में नहीं काटना है। इंशाअल्लाह इस रात की कद्र करेंगे, इबादत करेंगे, रियाजत करेंगे, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, और कब्रिस्तान में सिर्फ हाजिरी की गरज से जाएंगे, बाकी सैरो तफरी की नीयत से नहीं। नौजवानों, ये रात हमें यूं ही गंवाने के लिए नहीं है, अपने मौला को मनाने के लिए है। अल्लाह रब्बे करीम हम सबको अपने तमाम अहकामात पर अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमाए, इस मुबारक रात की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान खुद भी पढ़ो, कुरान बच्चों को पढ़ाओ, कुरान बच्चियों को पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाशिमुल कादरी आप ही के इस करूले पर कोहे नूर तिराहे के करीब ख्वाजा नगर में एक बच्चियों का इदारा चलाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन हमारी पूरी मेजॉरिटी और पूरी जमात के ताउन से, इन लोगों की दुआओं के सदक़े इस वक्त उस इदारे में तकरीबन 250 बच्चियां ज़ेरे तालीम। माशाल्लाह तो कह दो, कम से कम 250 बच्चियां पढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसमें बच्चियों को बाज़ाब्ता नाज़रे कुरान तजवीद के साथ मुकम्मल कारिए कुरान भी बनाया जाता है, आलिमा और फाजिला भी बनाया जाता है। इस साल हमारे मदरसे से 18 बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हुई हैं। सुभान अल्लाह, 18 बच्चियां आलिमात, फाजिलात और कारियात बन के निकली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि जिस तरह आप अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो देते हैं, अपनी बच्चियों को भी आप तालीम दीजिए और दीन की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। जगह जगह लिखता हुआ मिलता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या लिखा होता है? एक बार बोलो, ये नारा क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मगर हमने उसमें थोड़ी सी तरमीम की है कि खाली पढ़ाओ से ये क्लियर नहीं होता कि क्या पढ़ाओ। जी, खाली पढ़ाओ से ये क्लियर नहीं है क्या पढ़ाओ।
बल्कि ये कहा करो दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी क्या बोलोगे? दीन पढ़ाओ। दीन, अगर बच्ची के हाथ में दीन नहीं है ना तो फिर बचाना बड़ा दुश्वार है। इसलिए पढ़ लिख कर न जाने क्या क्या हो रहा है, कहां कहां हो रहा है। इसलिए सिर्फ पढ़ाओ पर नहीं, बच्ची को दीन पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अगर बेटी की इज्जत बचाना चाहते हो, आबरू बचाना चाहते हो, उसके मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा बने, तो बच्चियों को दीन की तालीम पर तवज्जो दिलाओ। दीन लाजिम है, जरूरी है। बगैर दीन के हमारी कौम की बेटियां बेराह रवी का शिकार हो रही हैं, ना अपनी इज्जत बचा पा रही हैं, ना अपना ईमान बचा पा रही है। इसलिए अगर बच्चियों का ईमान अगर मतलूब है, उनकी इज्जत अगर मतलूब है, तो बच्ची को दीन पढ़ाओ ताकि उनकी इज्जत भी महफूज हो जाए और उनका ईमान भी महफूज हो जाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है। जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़े बाब था। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फ़ानी में, कुछ अच्छे काम कर लो। 4 दिन की जिंदगानी में मैं आखिर में फिर एक बार कारी मोहम्मद हनीफ साहब को और उनकी कमेटी के तमाम अफराद को और पूरे महल्ले वालों को दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, सारा एहतिमाम बहुत अच्छा रहा। अल्लाह कबूल फरमाए और दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए।